हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए एक नई कहानी के साथ हम हाजिर हैं। आज की जो कहानी है उसकी शुरुआत के अंदर यानी कि ये बहुत ही पुराने टाइम की कहानी है। सबको पता है कि संत कबीर का जो वक्त था उस टाइम पे संत कबीर ने दुनिया में सभी को अच्छे अच्छे मैसेज दिए एंड आज भी दुनिया उसी मैसेज के राह पे मैसेज के राह पे चलती है। ये जो कहानी है उसकी शुरुआत करते हैं। एक बार एक भाई था। वो भाई का झगड़ा सभी के साथ होता रहता था। वो घर पे जाता था तो भी किसी के साथ उसकी बनती नहीं थी और बाहर जाता था तब भी उसका झगड़ा ही होता रहता था। तो वो इस बात से परेशान हो गया। उसने सोचा कि लाओ मैं संत कबीर के पास जाता हूँ एंड उनके आश्रम में जाके मैं उनसे बात करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों सभी लोग मेरे से ही नाखुश हैं, क्या है, क्यों सभी के साथ मेरा झगड़ा होता है, मेरी खिटपिट सभी के साथ क्यों होती है। तो वो गया संत कबीर के पास। कबीर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसने संत कबीर से अपनी बात कही। उसने बताया कि मैं घर पे जाता हूँ तब भी मेरा झगड़ा होता है, दोस्तों के साथ होता हूँ तो भी वहाँ पे किसी के साथ मेरी बनती नहीं है। तो संत कबीर ने उसको बोला कि यहाँ पे बैठ गया। उसको थोड़ी देर बिठाए रखा वहाँ पे। हालांकि कबीर जी ने कोई उसको जवाब नहीं दिया, उसके सवाल का कोई प्रति उत्तर भी नहीं दिया, उसको बिठाए रखा। लेकिन संत कबीर ने आश्रम के अंदर उनकी जो धर्मपत्नी थी उसको आवाज़ लगाई और उसको बोला कि एक मोमबत्ती लेके आओ, मुझे उसको जलाना है। ये सोच के वो जो सामने वाला इंसान था वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा कि अभी दोपहर का टाइम है, सूरज ऊपर है, इतना उजाला है, तो फिर एक कबीर ने क्यों मोमबत्ती मंगवाई। वो मन ही मन ऐसा सोचने लगा। उसने सोचा क्या एक कबीर पागल तो नहीं हो गया। उसको लगा कि संत कबीर बिल्कुल पागल हो चुके हैं कि इतने उजाले के अंदर भी मोमबत्ती मंगवाते हैं, वो भी जली हुई, जो हम यूज करते हैं अंधेरे के अंदर। तो संत कबीर की पत्नी सीधा मोमबत्ती लाके कबीर जी के हाथ में वहाँ पे दे दी। उन्होंने वहाँ पे मोमबत्ती जला दी उनकी पत्नी ने हाथ में देने के बाद। थोड़े टाइम के बाद संत कबीर ने उसको तो बिठा ही रखा था। संत कबीर ने फिर से अपनी पत्नी को आवाज देकर बोला कि कुछ आज मीठा खाने में लेके आओ। तो उसको मीठा मंगवाया। तो मीठा जब खाने के लिए मंगवाया तो उनकी पत्नी नमकीन लेके आ गई और संत कबीर के सामने रख दिया। कबीर ने कुछ नहीं बोला, खा लिया। उस इंसान को लगा कि दोनों के दोनों पागल है। संत कबीर उजाले के अंदर मोमबत्ती मंगवाते हैं और उनकी पत्नी जिसके पास मीठा मंगवाया था तो वो नमकीन लेके आ गई। तो ये सोच के उसको लगा कि ये लोग पागल जैसे यहाँ से उठ के चले जाना चाहिए। तो उस इंसान ने संत कबीर से बोला कि मैं यहाँ से जाता हूँ। कबीर ने उसको पूछा कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिला। तो उसने बोला कि नहीं, आपने तो कुछ बताया नहीं। कबीर ने बोला कि तुमने समझा नहीं। यहाँ पे देखो कि जब मैंने अपनी पत्नी के पास से मोमबत्ती मंगवाई तो उसने ये नहीं पूछा कि इतना उजाला था, आपको मोमबत्ती क्यों चाहिए। उसने मेरे पे भरोसा किया। उसको भरोसा था कि मैंने मंगवाया हुआ है तो कुछ काम होगा, इसीलिए मैंने मंगवाया। और जब मैंने उसके पास से जब मीठा मंगवाया तो उसने मुझे नमकीन दिया। तो मैंने भी समझ लिया कि शायद अंदर मीठा खत्म हो गया, इसलिए उसने मुझे नमकीन खाने के लिए दिया। तो बात यही आती है एक दूसरे के ऊपर भरोसे की। यदि हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो सभी समस्या जो होती है वो वहीं से शुरू होती है। भरोसा करना काफ़ी ज़रूरी होता है आज के ज़माने में। आज सब बोलते हैं कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ यही सबसे बड़ी जड़ है। एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। संत कबीर ने जैसे बताया, आज फैमिली के अंदर देखिए तो लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। बाहर हम जाते हैं तो हमें बिजनेस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। सभी जगह पे पति पत्नी को ऊपर भरोसा नहीं है, एक दोस्त को अपनी दोस्ती के ऊपर भरोसा नहीं है। पुराने ज़माने के अंदर यही चीज़ संत कबीर ने बता दी थी कि ये दुनिया जो है वो भरोसे से टिकी हुई है। हमें सबको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए एंड यदि हमारा ट्रस्ट होगा, यदि हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो हमें सामने से वैसे ही वाइब्रेशंस मिलेंगे एंड इसी तरह से दुनिया अच्छी खासी चलेगी। तो किसी भी समस्या का समाधान होता है एक दूसरे के ऊपर भरोसा, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तभी जाके आज के ज़माने के जो रिश्ते जो बिगड़े हुए हैं हम उसको सही रास्ते पे
सही राह पे ला सकते हैं। तो आज की कहानी का मर्म यहाँ पे था, एक दूसरे के प्रति भरोसा होना चाहिए, परस्पर आदर होना चाहिए। आप सभी का कहानी में बने रहने के लिए धन्यवाद।